आप? अरे टनाटन। पाजी, भगवान ने हमें एक बड़ी ही खूबसूरत चीज दी है और वो है ये अमूल्य जीवन। और इस जीवन की खूबसूरती है प्यार। वाह। हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार होता है। कईयों का प्यार सफल होता है और कईयों की शादी हो जाती है। और जब कभी शादी की बात आती है ना भाई, लोग अक्सर झूठ बोलते पाए जाते हैं कि भाई साहब शादी ब्याह है, आटे में नमक के बराबर तो झूठ चलता है। मैं पूछता हूं क्यों चलता है भाई? शादी की बात बन रही है कि पराठे बन रहे हैं? क्यों झूठ क्यों चलता है? ये मेरी खुद की दादी देख लो आप, जब कभी बुआ को देखने वाले हैं ना, इतना झूठ बोलती है, तौबा भगवान की। हमेशा ये बोल देगी लड़की तो गाय है जी, गाय। मैंने कहा दादी क्यों झूठ बोलती, कहां से लगती गाय? कहती गाय ही तो है, जहां जाएगी गुड़ गोबरी तो करेगी हर जगह। नहीं तो कोई भी आंख के ले जाएगा। अच्छा, कुछ लोग रिश्ते जोड़ने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ लोग तोड़ने के लिए बोलते हैं। एक बार लोग आए बुआ को देखने वाले, बुआ को देखते मुकर गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं नहीं, हम तो रिश्ता करने आए नहीं थे जी, हमारी तो लोमड़ी गुम हो गई, हम उसको ढूंढने आए थे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, घर में लोमड़ी कौन पालता है? कहता क्यों, जब तुमने घर में गैंडे जैसी बुआ रखी है, हम लोग लोमड़ी नहीं पाल सकते? हर जगह झूठ चलता बाजी। आप कमर्शियल एड्स देख लो, अजीब अजीब एड। एक डियो की एड देखी मैंने, लड़का डियो डालता है, पीछे 800 लड़कियां भाग रही। ये शायद में मक्खियां। हाँ, और मैंने सेम डियो डाला, मेरे पीछे सिर्फ एक बंदा भागा जिसका डियो था। यहां पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कोई है मेरा भाई ऐसा? अरे वाह जी, आपने क्या किया था भाई साहब? मैंने सर अपने प्यार को पाने के लिए अपने खून से उसे खत लिखा था सर। क्यों, स्याही खत्म हो गई थी आपकी? खून से खत क्यों लिखा था आपने? क्योंकि सर ये मानना है कि चाहत बहुत जल्दी मिलती है उससे। पाया खून है तेरे अंदर। सर सब लिख लिख के खत्म हो गया ना सर, अब नहीं बचा है। लड़की को लिख दिया खत, और शेर भी पक्का गंदा सा लिखा होगा आपने। अरे नहीं सर, शेर तो बहुत अच्छा लिखा था। क्या लिखा था आपने? इन समंदर की लहरों से कह दो। वाह वाह, क्या बात है, प्यार का समंदर उमड़ रहा है उसके अंदर। इन समंदर की लहरों से कह दो हाँ। खुद को संभाल कर रखें, मेरी जिंदगी में तूफान लाने के लिए अपने ही काफी हैं। एंडिंग थोड़ी वो हो गई। ये किसी भी तरह से आपकी प्यार को दर्शा ही नहीं रहा ये शेर। आपने कहीं से बड़ा चेप दिया लड़की को। ऐसे काम मत करिए, अगर ज्यादा खून है तो दान किया करें। वैसे है नहीं ज्यादा खून आपके अंदर। सिद्धू भाई ने पहले कहा 250 ग्राम आपके अंदर खून है, उसमें से भी 50 ग्राम आपने चिट्ठी में लिख दिया। खाया पिया करो, इन चक्कर में कुछ नहीं रखा है। अभी से नहीं लिखना, खाओ कसम। नहीं सर, खाओ, मुझे मेरे अपने खून की कसम मैं नहीं लिखूंगा। नहीं सर, अगर उससे अच्छी कोई दिख गई तो लिखना पड़ेगा। फिर निकालोगे खून? एक खत इसने लिखा और एक खत मैंने लिखा था खून के बारे में। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होना। तो काम की बात कर, खून देना देश के लिए दो। हाँ, लड़की तुम्हें क्या देगी, बाबा जी का ढुल्लू? चलिए बैठ जाइए, शुक्रिया। और यहां पे हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। कोई बताएगा हमें कि आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है कि लड़की जो है वो एक लड़के में क्या देखती है? जी जी सर। हाय सर। आपको क्या लगता है लड़की एक लड़के में क्या देखती है? सर मोस्टली तो आजकल लड़कियां ज़्यादा पैसे ज़्यादा देखती हैं। पैसा देखती हैं? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है लड़की उसके तरफ पीछे चली आती है। तो कमाते क्यों नहीं, बैठे बैठे शो देख रहे हो यहाँ पे? ये पक्की बात है, लड़कियां पैसे देखती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ मैडम। आप मैं पीछे तो बैठी हुई है, बड़ी अच्छी लड़की बैठी है, खूबसूरत सी, ये जो स्माइल कर रही है। हाँ। आप इनकी भाई साहब की बात से सहमत है? जी नहीं, नेचर अच्छा होना चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए लड़के का। जी मैं इनको पिछले 2 साल से जानता हूँ, इनका बड़ा अच्छा नेचर है। करेंगे आप शादी? नहीं, साथ में पैसा और पर्सनालिटी भी चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए, साथ में पैसा भी, पर्सनालिटी भी चाहिए। तो ठीक था भाई, बैठ जाओ। चलिए शुक्रिया। शर्मा जी, शर्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, अगर हंसी मजाक वाली बात है तो कर। ये लोग एक हफ्ते से इसलिए इंतजार नहीं कर रहे कि हम लोग जरूरी बात करें। अरे मैं आपके सिर का बोझ हल्का करने आई हूँ। अबे जा जा, तलाक की झूठी खबर मत में दे मेरे को। चल खड़ा। शट अप। मैं नौकरी की बात कर रही हूँ। मैं नौकरी करूंगी, आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। रेलवे के फॉर्म्स निकले हैं, सोचा भर दूं। टीटी की टोपी जैसा तेरा मुंह है। तेरे को रेलवे में कौन रखेगा? देखो टीटी की टोपी आ गई। देखो, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मेरे ताऊजी ट्रेन के ड्राइवर है, तो वो मेरी सिफारिश करेंगे और भर्ती करवा देंगे। ट्रेन के ड्राइवर की सिफारिश चलेगी? वाह, जानता हूं मैं इसके ताऊ को। इसका ताऊ इतना बेवकूफ आदमी ना भाजी। उसकी ट्रेन में मैं एक बार गया, हर जगह रास्ते में रो रो के लोगों से पूछ रहा है, भाई साहब ये पटरी दिल्ली को जाती है? अबे जा काम पर जाके। और आगे जाके हद कर दी बाजी उसने। एक फाटक आया, 1 किलोमीटर पहले ट्रेन रोक ली। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ, रोक ली? कह रहा देख नहीं रहा फाटक बंद है, कोई ट्रेन आने वाली होगी। अबे चल। मेरे ताऊ के बारे में बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रेलवे का पूरा टाइम टेबल याद है? याद है, सारा कुछ याद है मेरे को। आदमी को जज्बा होना चाहिए, एक दिन में सब कुछ याद कर लेता है। तुम्हें याद है एक बार मेरा पेट खराब था और हमारा कमोड जाम था? उस एक दिन में मैंने सारी ट्रेनों के टाइम याद रख लिए थे। बढ़िया ही तू। हाँ, बस यही करते रहो, या तो घर पे या तो रेलवे की पटरी पे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाथरूम। अच्छा, हम ही लोग करते, तुम लोग तो बाथरूम में जाके वीडियो डाउनलोड करती हो। अरे रेलवे में नौकरी करनी ना, नॉलेज होनी चाहिए। एक बात बता, सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? पता नहीं। जानिए, इसको अभी पूछ लो, ऑटो रिक्शा किसने चलाया था? झट से बता देगी मेरे डैडी ने। जीजू, जीजू, जीजू। एक तो ये इसके चाचा का लड़का लानत भेजा। तू क्या करने आया? ये इतना कमीना आदमी ना, जब शादी हो रही थी ना मेरी, अपनी बहनों के साथ मिलकर मेरे जूते चुराए। मैंने कहा भाई शगुन और जूते वापस करो। कहते शगुन नहीं चाहिए, हमें जूतों की बड़ी सख्त जरूरत है। बाद में देखा फेरों पे वही जूते इसकी बहन बहन के बैठी हुई थी। अबे चल। अरे जीजू, एक खुशखबरी है। मां बनने वाला है? नहीं नहीं जीजू, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? जैसा तेरा पेट है ना, तेरे जैसों का कनेक्शन गैस के चूल्हे के साथ होता है। तेरे जैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। जीजू, ये क्या बात हुई जीजू? मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके मम्मी पापा से बात करके जरा मेरी शादी का कुछ सेटिंग कीजिए ना। देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जिस गमले में पेड़ ना लगना हो उसको पानी देने का कोई फायदा नहीं। ओहो, तुम दोनों क्यों सांप और नेवले के जैसे लड़ रहे हो? ए, सांप किसको बोला तूने? आपको, जब देखो फन फैलाकर बैठे रहते हो। फन फैला के बैठे रहते हो। मैं तो सांप ठीक हूँ, और ये नेवला कहाँ से लग रहा है? दरियाई घोड़ा। अरे दरियाई घोड़ा तो दरियाई घोड़ा है सही, लेकिन जीजू प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो क्या है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड के पापा है ना, उनकी शर्त है कि मैं उनका दामाद और मेरा पूरा परिवार डिफेंस में होना चाहिए। और वो आज मुझे यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, एक काम करना, जब तुझे देखने आएंगे ना, तो पर हेड 20-20 रुपए लेना सबसे। 20 रुपए किस चीज के? हम लोग जब चिड़ियाघर जाते हैं, हमसे नहीं पैसे लेते भालू देखने के। क्या है तुम मेरे इतने पढ़े लिखे भाई के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो अनाप शनाप? काहेगा पढ़ा लिखा भाई? इंग्लिश टॉयलेट मेरे घर में आके देखी इन लोगों ने। मेरे एक सवाल का जवाब दे रहे तेरा भाई, तो मैं मान जाऊंगा। जो तू बोलेगी हार जाऊंगा। एक बात बता बे टुल्ले, बता लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जीजू। देखा, मोटा लालची आदमी ध्यान कुर्सी पे गया, ये नहीं बता सका कि लाल बहादुर शास्त्री अंदर से बहुत बहादुर थे, दिल के बड़े अच्छे थे। तुम्हें कैसे पता? तुम उनके पियारो थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। इधर लाल, इधर शास्त्री, अंदर क्या रह गया? बहादुर। अंदर से बहादुर थे कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री जिंदाबाद। जीजू ठीक है, वो बहादुर थे, लेकिन अब आपको मेरे लिए एक बहादुरी का काम करना पड़ेगा। तेरी बहन से शादी करके इतना तो झेल रहा हूं, और क्या बहादुरी दिखाऊं तेरे को? क्या जीजू, क्या आप क्या बंदूक उठाने से डरते हैं? अरे मैं बंदूक उठाने से नहीं डरता, लेकिन जब सामने वाला उठाता ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। सुनिए ना, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, बोल दीजिए ना। और वैसे भी वो कहावत है ना सिद्धू बाजी, कि जिस झूठ से किसी बेचारे का भला हो, वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? अरे जीजू, एक छोटा सा झूठ है, बोल दो ना झूठ। अरे एक बार शादी हो जाती ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ, तुम लोग तो बोलोगे कमीनो। शादी से पहले मेरे को फोटो दिखा दी रानी मुखर्जी की, और शादी के बाद निकला क्या कैस्ट्रो मुखर्जी। एक
झूठ तुम लोगों ने भी बोला था। रिश्ता तय करते हुए कहा था कि घर एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो तो टांगे पे बैठने के बाद पता चला कि 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर की बात हुई थी, वॉकिंग डिस्टेंस की हुई थी। टांगे पे आया बैठ के, घोड़ा वॉक करके आया ना, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही हुआ ना। अभी तो सिर्फ एक बात पे फोकस करो ना जीजू, कि आपको डिफेंस वाला होने की एक्टिंग करनी है बस। अच्छा एक सेकंड सुनिए जी, हट जा। सुनिए मेरी बात। अगर आपने मेरी भाई की मदद नहीं की तो मैं अगले 1 साल तक मायके नहीं जाऊंगी। चल ठीक है, कर दूंगा झूठ, चल जा। थैंक यू जीजू। लगा ये भी बता दो कि शादी के बाद मैं हनीमून पे कहाँ जाऊंगा? हनी की इतनी सी शीशी तुम लोगों से अफोर्ड नहीं होती। हनीमून क्या मनाएगा बे तू? एक सेकंड, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम अभी अंदर जाके तैयारी करते, लड़की वाले आते होंगे। फौजी बनना मत भूलना प्लीज। ठीक है, मैं बन जाऊंगा यार। थैंक यू शर्मा जी। कपड़े भी लाया हूँ जीजू, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ा कमीना है साला। मोटा तू आ गया। बिट्टू क्या है? बिट्टू तूने देखा प्रेस कहाँ है? मुझे मेरी सलवार प्रेस करनी है। दारी तरह हाँ बिट्टू। भिखारी कोट पैंट पहन के भी भीख मांगेगा ना, मिलेगा उसको 1 रुपया ही। क्या करना तुम सलवार पहन करके? और सुन, वो अपना है ना बंटी, कौन? वो अपना साला मेरा, वो गेंडे का बेटा। हाँ उसको देखने वाले आ रहे हैं लोग। अरे ढंग से पता कर बिट्टू, चाय समोसा खाने का मन कर दिया होगा किसी का, इसीलिए कह दिए होंगे कि देखने आ रहे। तुझे पता है तेरी शादी से पहले हम भी तो ऐसे किया करते थे। अरे हमारी बात और है राधी, हम लोगों को तो समोसे अच्छे लगते थे ना। हाँ, उसी समोसे के चक्कर में गोभी के पकौड़ी जैसी बीवी तेरे गले पड़ गई। चल जो भी है दादी, अभी हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी, हम लोग डिफेंस में है, समझ में आया? डिफेंस तो मुझसे होता नहीं है बिट्टू, तुझे तो पता है मैं तो सीधे अटैक करती हूँ। हाँ, इसी चक्कर में तो मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। वो बात और है कि 2 हफ्ते के बाद मुझे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया रहा आपको? अरे बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गई थी मेरी। तुझे तो पता है गैस की बीमारी है मुझे। 2 हफ्ते के बाद कर्नल आगे मुझे कहता है तुम्हारे चक्कर में 3 बार जंगी छिड़ गई है। दादी झूठ बोलना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हम लोगों को एक्टिंग करनी है, और जो वो हैं लड़की वाले, हाँ, आर्मी वाले हैं, अभी आएंगे ना तो आर्मी कोटे से दारू तेरे को मुफ्त में मिलेगी। तू दारू की लालच देखकर तुझे लगता है तूने मुझे खरीद लिया? अगर ऐसा है तो सही है, मैं बिक गई हूँ। बिक गई। बोल कितनी बॉटल देगा तू? मेरा मतलब है एक्टिंग तो मैं कर लूंगी। अरे बॉर्डर फिल्म तो मैंने 50 बार देखी है। हाँ, सुनील शेट्टी वाली डायलॉग्स भी मुझे मालूम। याद आते मेरी माँ है, शक्ति माँ, शक्ति माँ, शक्ति माँ। अभी जल्दी जा और तैयार हो जाए, वो लोग आते होंगे। जा ठीक है। अरे ये मेरी जैकेट ले जा अंदर, ये ले जा। अरे 1-2 पैक भी लगा लेना। सावधान! दाएं मुड़, थोड़ा और मुड़। लाइन लगाना चालू। What can I do for you? हम यहाँ लड़का देखने आए हैं। तो देखिए, मैं किसी की भाभी थोड़ी हूँ। विश्राम। हाय, हाय, हम कर्नल दुबे। आप? मेजर बिट्टू सिंह राठौर। ओके, इनसे मिलिए। इन्हीं से मिल रहे थे, आपने बीच में विश्राम कर दिया। बड़ी कमाल की बेटी है आपकी। ए, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। हमारी बेटी नहीं है, हमारा वाइफ है। वाइफ है, बड़ी हाँ। कमाल की है। जब वाइफ इतनी कमाल की तो बेटी तो माल होगी। बेटी तो और कमाल होगी। वैसे मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि आपकी वाइफ, आप तो खुद अपने आप के बाप लग रहे हैं। वेरी फनी, वेरी फनी, वेरी फनी। यस यस। आप अपना कुछ बताइए, आपका कौन सी रेजिमेंट से है? रेजिमेंट कोई नहीं, मेरे अपने कपड़े होते हैं। गारमेंट नहीं, रेजिमेंट पूछ रहे हैं हम।
रेजिमेंट रेजिमेंट। जो दिल करे खा पी लेते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। वेरी फनी। बहुत फनी। आप आइए प्लीज, बैठिए। सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। बहुत ज्यादा अच्छा। आप आइए, बैठिए प्लीज। आप पहली बार हमारे घर पे आए, बैठिए बैठिए। किधर बैठेंगे? इधर बैठ जाइए। डार्लिंग बुआ सोफा। या सिट डाउन। ओह, तो अपनी जो जंगें लड़ी हैं आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। जंगे? हाँ। जंग तो हम रोज ही लड़ते हैं, कभी गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमंगी से, बस। वो वाला जंग का बात नहीं कर रहे हैं हम दूसरा जंग का बात कर रहे हैं, जो ऐसा गन लेके लड़ते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, उसके बारे में। वो वाली वो हमने कभी नहीं लड़ी। वो एक्चुअली लड़ी, एक्चुअली मैं कीनिया की आर्मी में हूँ ना। क्या? पर आप इंडियन आर्मी में क्यों नहीं भर्ती हुए? कीनिया की आर्मी में क्यों भर्ती हो गए? पकड़े उतर गए थे तो। पकड़े मतलब? वो पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने पकड़ लिया। तो उधर जो बिना पासपोर्ट के पकड़ा जाता ना, उसको आर्मी में भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ना लड़ाइयां बड़ी होती। कीनिया के बिल्कुल बगल में एक देश है मीनिया, तो मीनिया के लोग बड़े मीन है। छोटी छोटी बात पे लड़ते रहते हैं कि आपके यहाँ 12 से 2 पानी आता है, हमारे यहाँ 12 से 1:45 क्यों? तो बस वहां पे हो गया भर्ती। एक बार तो हमारी जिम्बाब्वे से भी लड़ाई हो गई थी। एक मिनट, जहां तक मेरा नॉलेज है, कीनिया से जिम्बाब्वे बहुत दूर है। तो फिर क्रिकेट मैच ही हुआ होगा। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, अरे आप ये बताइए कि आप फौज में मतलब अपनी मर्जी से गए थे या फिर एक्सीडेंटली वहां पहुंच गए? अरे क्या बात कर रही हैं आप? खानदानी फौजी हैं हम लोग। मेरे परदादा जी अकबर के जमाने में सेनापति थे उनके। ये जो दीवार में चुनवाते थे ना, ये अनारकलियां, ये वो सब, ये सब मेरे परदादा जी का आइडिया होता था। लेकिन एक बार उन्होंने एक मुजरिम को दीवार में चुनवा दिया। उसके बाद बादशाह ने मेरे परदादा जी को बहुत मारा। वो क्यों? वो चुनवाने लगे, आगे दीवार बनाई, पीछे वाली बनाई नहीं, मुजरिम पीछे से भाग गया। लेकिन मेरे परदादा जी बड़े हिम्मत वाले थे। ओके। डरते नहीं थे, बिल्कुल। लास्ट तक डटे रहे, जब तक मर नहीं गए। डेथ करवा के ही हटे अपनी। चलो, ये तो अब बुजुर्गों की जंग हो गई। आप अपनी जंग के बारे में हमको कुछ बताइए। 71 में लड़े थे हम तो बस। पर आप तो तब कीनिया में थे ना? 5 मिनट पहले मिले, मेरी एक एक बात याद कर ली इन्होंने। एक मेरी बीवी है, कल मेरी जुराबें रख के भूल गई। 71 में मैं था कीनिया में ही, लेकिन क्या 2 महीने की छुट्टी आया हुआ था, तो मैंने कहा आए तो यहाँ पार्ट टाइम जंग लड़ लेते हैं। मैं जब 71 में जब जंग की, मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा था। बॉर्डर से पहले एक जंगल आता है। ओहो, इस तरफ मैं आपको बात बता दूं, आप जितनी मर्जी कमांडो की ट्रेनिंग कर लो, भालू से आप जीत नहीं सकते। भालू? भालू मतलब वो बियर? बियर। हाँ। भालू बियर। ओके। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, फौजी आदमी, मेरे पास रम थी, मैंने बियर को थोड़ी रम पिला दी, उसको हैंगओवर हो गया, नशा हो गया, मैं बच गया। कोई लेटेस्ट जंग के बारे में बताइए आप, ये तो पुरानी जंग की बात हो गई। लेटेस्ट जंग लड़ी ना मैंने अभी, हमारी युगांडा से लड़ाई हुई। युगांडा में तो अभी कोई खबर नहीं सुनी हमने लड़ाई की। वो एक्चुअली सीक्रेट मिशन था। सीक्रेट मिशन था? हाँ, किसी को बताया नहीं, ना उन्होंने किसी को बताया, ना हमने किसी को बताया। हमने एक बैंक्वेट हॉल बुक किया था, वहां पे लड़ाई की हमने। तो उनके बंदे ज्यादा आ गए, मेरे 4 थप्पड़ ज्यादा पड़ गए। मैंने कहा सीक्रेट तो है, किसी को क्या पता है, खा लो 4 थप्पड़। चलो, ये तो आपके बुजुर्ग हो गए, आप हो गए। आपके पिताजी के बारे में, जंग के बारे में बताइए हमको कुछ। पिताजी तो बहुत बड़े योद्धा थे। ओके। पिताजी ने जब जंग लड़ी, हाँ, 71.5 में, थोड़ा लेट हो गए थे, लेट पहुंचे थे, पर वो मतलब इतने पारिवारिक आदमी थे, जंग के टाइम पे भी परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। तोपची थे, तोपची जी, गोला दागते थे, लेकिन घर का पूरा ख्याल रखते थे। एक गोला दुश्मन फेंकते थे, उसके बाद में तोप में खाना डालते थे, भर के घर पे फेंकते थे, ताकि घर भी चलता रहे। उन्होंने एक बार राशन भर के घर पे डाला, तो वापिस आए, देखा तो राशन इधर पड़ा हुआ, घर पे गोला फेंक दिया। तो एक मिनट, आप दोनों भी ना क्या बातों में रख गए हैं? छोड़िए ना। बंटी को बुलाएंगे भी या नहीं? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, बंटी को बुलाने से पहले आप ये बताइए कि लड़का करता क्या है? लड़का इसी जॉब में है,
फौज में है। जी 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 जी। किस तरह का काम करता है मतलब वहाँ पे? उसका जी बहुत सीक्रेट मिशन है उसका। सीक्रेट? इतनी सीक्रेट पोस्ट है कि आर्मी ने उसको भी नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हैं। मैं भी लड़के को बुलाता हूँ, आप किन बातों में लड़के। बंटी देखो तो कौन आए हैं, बुड्ढी बुड्ढा। जी जी ये है लड़का। जी 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 जी। ये है लड़का, बड़ा सुशील है। बड़ा सुशील? हमने छोटा शकील तो सुना था, बड़ा सुशील? ये कैसे? ये भी आर्मी में है क्या? जी जी पूरा है, ये एज ए टैंक है आर्मी में। पर देखने से तो नहीं लगता। आई मीन आर्मी में जो लोग होते हैं वो एकदम फिट होते हैं। यू नो उन्हें रस्सियों पे चढ़ना पड़ता है, हाँ। खाई में कूदना पड़ता है। हाँ ये भी कूदता है, लेकिन खाई में नहीं, जहाँ पे कूदता वहीं पे खाई हो जाती है। इसको सल्यूट मारना भी आता है कि नहीं आता है? ए! मारो। हमको सल्यूट मार के दिखाओ। ये लॉर्ड, ये क्या कर दिया तुमने? ये आपने कहा सलूट मारो, तो फौजी आदमी ना जो ऑर्डर देंगे पूरा करके रहेगा। मारना मतलब सल्यूट देना होता है। आपने देना कहाँ चाहिए था ना, आपने मारना तो मार दिया उसने। आप चाय पियेंगे? नहीं। मैं पी के आता हूँ। वैसे आपकी वाइफ नहीं दिख रही है, क्या वो भी आर्मी में है? नहीं वो आर्मी में नहीं, वो अपने कमरे में है। नमस्ते जी नमस्ते। बिट्टू रिश्ता पक्का हो गया कि इन्हें डांस करके दिखा दूं? नहीं नहीं, हम लोग लड़के का डांस देखेंगे, आपका डांस थोड़ी देखेंगे। हो हाय, ये कैसे शौक पाल रखे हैं आपने? आपको शर्म नहीं आती? यस है कौन? मैं ये मेरी बुआ जी है, ये आर्मी में नर्स है। ओ नर्स है आर्मी में, फिर तो बहुत मुश्किल का काम होता होगा आपका। नहीं जी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी है कि वहां के जवान मुझे सिस्टर सिस्टर कहते हैं और आप जैसे लोगों को मुझे जवान कहना पड़ता है। बिट्टू बिट्टू मैं लड़ने के लिए जा रही हूँ। ओके? हाँ हाँ। रास्ते में कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मम्मी जी मुझे 2 लिपस्टिक ला कर देना। अच्छा। ओह माय गॉड, ये तो पहली बार मैंने जहाज को लैंड होते हुए देखा है और पंखा भी नहीं चल रहा था। हाँ। वो मैंने बंद कर दिया ना, मुझे जुकाम हो गया था। अच्छी अच्छी अच्छी। अच्छा बिट्टू, अल्फा बीटा गामा या अल्फा बीटा गामा, रामा रामा, लड़ाई शुरू हो गई। मैं आ रही हूँ। अच्छा बिट्टू, हाँ मैं जा रही हूँ बिट्टू। अगर मैं वापस नहीं आई ना तो समझ लेना कि रात को ज्यादा हो गई थी। चलो एक बात का तसल्ली तो हो गया कि आपका सारा फैमिली आर्मी में है। हमको बहुत खुशी हुई, रिश्ता पक्का। सुनिए जी, लड़ाई हो गई। ओ लड़ाई हो गया, तो इसका मतलब आप सब लोगों को अभी लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाना होगा। नहीं ठीक है, मेरी बात ठीक नहीं है। पर मेरे क्या कि जूते फटे हुए हैं, तो दुश्मन से जंग करने जाऊंगा, जूते फटेगा तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी। ओहो, ये क्या चल रहा है? वहाँ लड़ाई हो रहा है, आप लोगों को फिक्र नहीं है यार। अरे वो मैं बॉर्डर की लड़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, फिर? वो तो यहाँ एटीएम के उधर लड़ाई हुई अरे है। एटीएम पे लड़ाई हो गया है? हाँ। इधर वाला? तो हमको जाना पड़ेगा उधर। आपको क्यों जाना पड़ेगा भाई साहब? आप कर्नल है, एटीएम से आपका क्या लेना देना? कर्नल 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 है तो क्या हुआ? कर्नल हमारा नाम है भाई, कर्नल दुबे। हम एटीएम का चौकीदार हूँ। कर्नल दुबे हमारा नाम है। ये हमारा मिसेज है, मेजर दुबे। मेरा भाई भी है, लेडीज टेलर, कैप्टन दुबे। सारा फैमिली है हम। तुम्हारा और तुम्हारा तीनों की माँ का दूबे। रुको साले, मेरे को पागल छुरी लेके आता हूँ मैं। हाँ एक मिनट रुको, मेरे को पागल बना रहे हो। ये साले की वजह से मैं दादी क्या हो गया तुझे? बिट्टू क्या है?
बिट्टू सुन मेरी बात सुन बिट्टू, जल्दी से तू काम बंद कर दे, चल काम बंद कर दे। क्यों, तेरा जाने का टाइम हो गया क्या दादी? मेरा जाने का टाइम नहीं हो गया, बल्कि मेरी सहेलियों का आने का टाइम हो गया। दरअसल क्या है ना, आज मैं पार्क में बैठी थी ना, मेरी तीनों सहेलियां ना बड़ी उदास थी। हाँ एकदम गमगीन लग रही थी। मैंने उनसे कहा गमगीन मत हो, तुम एक काम करो, तुम तीनों की तीनों मेरे घर आ जाओ। बस वो आती होगी, फिर हम बैठ के अपने दुख को बांटेंगे। तल्ली हो जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है? तेरा चलता शो बंद करके अपनी बुड्ढन सहेलियों को बुला रही है यहाँ पे। दादी तुमने बताया नहीं ये तीनों तेरी सहेली है? अरे ये तो टेलीविजन की सबसे बड़ी मशहूर सास है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अरे खुले आसमान में बादल सा छाने वाला है। आहा, यहाँ मंजर कुछ ऐसा है कि डराने वाला है? अरे एक ही सांस संभलती नहीं, तीन तीन आ गई। यहाँ जलजला आने वाला है। उषा नाडकर्णी जी, रेणुका जी और स्मिता बांसल जी का जोरदार तालियों से। एक बात बताइए मेरे को। पूछिए जी। वो तो चलो ठीक है, एक्सपायरी डेट है। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी ये सास बनने के चक्कर में? वो क्या है ना, जब बालिका वधू हो सकती है, बहू हो सकती है, तो बालिका सास भी तो हो ही सकती है ना। ऐसी सास हो ना, बंदा बहू को छोड़ ही आए। लेकिन हाउ अडोरेबल एंड क्यूट सास you are. Just freaking me out, you know. दामाद ऐसा मिला होता जो यही सोच रहा होता। दामाद क्यों ऐसा मिल रहा? सीधा पति क्यों नहीं बोल रही हैं आप? तीनों के लिए जोरदार तालियां। दादी तूने बताया नहीं तुम लोग सब साथ में कॉलेज पढ़ते थे? अरे पढ़ते क्या थे उषा, पता क्या पढ़ते थे? खेलते थे। हाँ, चारों के चारों जाते थे और खेलने से याद आया, शुरू करें। चलो तुम लोग तीनों एक तरफ, मैं आती हूँ। तू उधर जा। मैं उधर जाऊँ? हमेशा उधर ही भेजती थी मुझे। रेडी? हट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। छोड़ दो, अंदर लड़का ही है। क्या उषा, एक ही झटके में खींच ली। अरे ताकतवर है इसके लिए तो किया ना ऐसा। हाँ, ऐसी थोड़ी ना कहती थी, इमारत कमजोर हो गई लेकिन बुनियाद अब भी। जो भी हूँ मैं तो आउट हो गई, अब बोलो क्या करना है? अब मेरे को तुम तो चारों आउट लग रही हो। ये क्या खेल रही थी? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ये तो आदमियों ने भी खेलना बंद कर दिया अभी। औरतें होके खेल रही हो तुम लोग। बचपन का हमारा है ना। हाँ, दूसरे औरतों वाली गेम भी तो खेलते थे हम। हाँ, तुझे याद है शुआ, तेरी शादी में जूता छुपाई का खेल खेला था मैंने। तेरे पति का जूता छुपाया था मैंने। अरे हाँ, मैं भूल गई। अभी मुझे याद आई, मुझे पूछना था तुझे। पूछ 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 पूछ। तू जूते चुराने गई लेकिन 3 घंटे के बाद क्यों आई? 3 घंटे? ऐसे क्या देख रही है? 3 घंटे क्या कर रही थी? शक की नजर से मत देख मुझे स्मिता, तेरी आदत गई नहीं अभी तक। 3 घंटे? रेणुका हंस मत, बताती हूँ मैं। चुप कर, बताती हूँ मैं गई तो थी तेरे पति के कमरे में जूता चुराने के लिए। जूते को देखा, जूते ने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। जैसी जूते अब पकड़ने जा रही थी ना, मैं फट से बारातियों की शराब का जो स्टॉक होता है ना, वो देख ली मैंने। दिमाग घूम गया मेरा, दिमाग घूम गया। मैंने कहा जूते तो मैं कभी भी चुरा सकती हूँ, विलायती शराब। बचपन से ही नटखटी तू, तेरा ये बचपना अभी तक गया नहीं। मैं तो कहती बचपना चला गया रेणुका, अब तो जवानी आ गई है। दादी इतने जवानी चढ़ी हुई तुम चारों को, तो जवानी का जलवा क्यों नहीं दिखाती? जलवा जुम्बिश। हाँ, जवानी का चलवा। हाँ उषा चल दिखाते हैं। दिखा दे। जा। अरे वो साइकिल में हवा भरते ना, वो वाला पंप लाओ दादी को। कुछ क्या हुआ? गंगाजल लाओ, गंगाजल। तुम लोग को देख के कुछ ज्यादा ही हो गया।
फुसफुस मार के आती हूँ। मांग ले, सबके पास होगा। तुम लोग के पास है? ये छोटा वाला मेरा बड़ा है। आइए स्मिता जी, रेणुका जी, उषा ताई, कैसी हैं आप? मस्त हूँ। मैं आपको पता है मैं इनका कितना फैन हूँ। अरे घुटने ठीक है। एक बार तालियां जरा ठोक के। यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, बिकॉज आपको अपने टीवी सीरियल्स में कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा सिवाय अपनी बहू के इर्द गिर्द ताने मारने के, उसको ये वो करने के, कि आप कभी लोगों से मुखातिब हो। यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप एक एक करके अपने फेवरेट कलाकारों से बात कर सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? मोहतरमा। वाह, औरत को औरत मिले कर कर लंबे हाथ। आइए। मेरा नाम रीना है, मैं उल्लासनगर से आई हूँ। मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, उसको सबक सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल सासू से पूछ रही हैं? बहू को कैसे सबक सिखाए ये हम बता सकते हैं, सास को कैसे सिखाए कैसे बता? नहीं, बहू तो अच्छी होती है ना, सास ही खराब होती है। ये सासू, ये कॉन्वर्सेशन रॉन्ग है। कड़क गई। रेणुका जी, आप बताइए, अगर कोई बहू बहुत बिगड़ी हुई है, सास की इज्जत नहीं करती है, तो उसको कैसे सुधारा जाए? बिकॉज आप भी तो कहीं ना कभी बहू रही होंगी, तो बताइए। देखिए, मैं रियल लाइफ में बहू तो नहीं रही हूँ, ना सास रही हूँ, सिर्फ बेटी ही रही हूँ। अच्छा। हाँ। आपने शादी नहीं की? नहीं। वाह पाजी। ये फिर रॉन्ग नंबर लगा रही है, मैं दाई तरफ हूँ। फिर रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। लेकिन मैं अपने सीरियल से सीखी हूँ कि ये देखा जाए तो गिव एंड टेक मामला है। ये ऐसा नहीं कि कोई एक ही पलड़ा हमेशा नीचे दबता रहे और दूसरा ऊपर उठता रहे। ये दोनों तरफ से, और मेरे को लगता है रियल लाइफ में भी अगर सास और बहू दोनों अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करती रहें, अपनी तरफ से एक अपनी पर्सनैलिटी को भी टिकाए बनाए रखें, तो मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह सही रह सकते हैं। स्मिता जी, आपसे तो मैंने इसलिए नहीं पूछा, आपकी तो भी बहू कहीं होगी छोटी सी कोई अभी। नहीं, अभी बड़ी हो गई, 3 बार बदल भी गई। नहीं, टीवी वाली नहीं, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस से बोलेंगे। बेटा ही नहीं है। ये सारे ना बगैर एक्सपीरियंस ही बोले जा रहे हैं। उनका भी नहीं है, उनका भी नहीं। गेहूं खेत में, बेटा पेट में, ब्याह की तैयारी। चलिए, भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। बैठ जाइए। बैठो बैठो। चलिए, और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय, हाय, माय नेम इज अंजुमन। शादी करने से पहले सास देखना चाहिए या पति? बताइए रेणुका जी, क्या पूछ रही हैं ये कि शादी करने से पहले क्या शादी कर रही है कि बर्तन देखना, ठोक बजा के देखना? बताइए क्या देखना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सास को देख लेना चाहिए, क्योंकि पति को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, सास को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अंजुमन, आपके घर वाले देख रहे हैं लड़का आपके लिए? नहीं सर, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। तो पढ़ रही हो तो लड़का कौन सा किताबें फाड़ देगा तुम्हारी? शादी थोड़ी करना है इतना जल्दी। कब करनी है? अभी तो टाइम है। कितना, आधा घंटे ठहर जाओ। नहीं, आधा घंटा नहीं, 2 साल है। क्या अभी क्या घर वाले बोलते हैं कि पढ़ाई पूरी करो? हाँ। क्या क्या पढ़ रही हैं आप? BMM। BMM? ये क्या होता है? बैचलर ऑफ मास मीडिया। बैचलर? अच्छा, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बैचलर है। बैचलर ऑफ मास मीडिया। यस। कोई MMM करो, मैरिड ऑफ मास मीडिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। मेरा नाम जयराम है। मैं और पेट का क्या नाम है? रेणुका। पेट का नाम? नहीं, पेट का नहीं। आपने सोचा कि मैंने पत्नी का नाम पूछा? मैं भी कहूँ भी, आदमी तो जेंट्स है, पेट लेडीज रखा हुआ है। जी सर, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जयराम है। जयराम जी की। लोग अक्सर बचपन में ये सोचा करते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। आप तीनों ने सास बनने का सपना देखा था? ये पूछना चाहते हैं कि आपने बचपन से सोचा था हम बड़ी होकर सास बनेंगे? बचपन में ही सास बन गई मैं तो। ये सही बोली।
ये सही तो बोली। सही कहा आपने। एंड व्हाट अबाउट यू रेणुका जी? मैंने बचपन में सास बनने का सपना नहीं देखा था, मैंने यहाँ आके कोई अपना देखा था। क्या बात है। अब आया सही टांका। मेरे हाथों में अब लगी सही। किन्होंने? तीनों ने ऐसा सोचा था। हाँ, तीनों साथ में पढ़ती थी ना, तो बचपन में सलाह की उन्होंने कि बड़ी होकर सासें बनेंगी, फिर कॉमेडी नाइट्स में जाएंगी, वहां पे जयराम जी मिलेंगे बड़े पेट वाले, फिर वो ये सवाल पूछेंगे। जयराम जी। जी सर। आप क्या बिजनेस करते हैं? सर मैं इवेंट करता हूँ, LED स्क्रीन लगाता हूँ। LED स्क्रीन। तो आप जब छोटे थे तो आपने सोचा था कि एक बार मैं जब पढ़ाई खत्म करूंगा उसके बाद अपना बिजनेस करूंगा और मेरा खुद का अपना इतना बड़ा पेट होगा? नहीं खैर, मुझे भी आगे कुछ सूझ नहीं रहा, बैठ जाएगी आप। थैंक यू जयराम जी। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? अरे वाह, मोहतरमा पे मोहतरमा। आज होगा मुकाबला सास से सास का। सास से ये जब सास मिली तो। जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा पहले मेरी सभी बात सुनता था, मेरा कहना भी मानता था, और शादी के बाद वो जोरू का गुलाम बन गया है, कुछ भी नहीं सुनता है। तो आपको ऐसी तरकीब बताओ कि वो वापस मेरी सब बात सुनने लगे। जी भर के बुराइयां कर रहे हैं सब अपने परिवार की। एपिसोड आएगा, बड़े परिवार टूटने वाले हैं। बताइए। एक बात मैं आपसे पूछूं, इस सवाल के जवाब में ये सवाल है कि जब आपकी शादी हुई थी और आपके पति जोरू के गुलाम बने थे, तब आपको कैसा लगा था? ना, मेरे पति जोरू के गुलाम नहीं बने थे। सब ऐसे बोलते हैं। उनको बोलने दो। नहीं, वो मेरी सासू को ऐसी शिकायत नहीं थी मेरे से। आपके पति साथ आए? हाँ है। कहाँ है? 1.5 घंटे से बोल नहीं रहे, गुलाम ही है और क्या है? शुक्रिया। इनके प्रवचन तगड़े हैं। आइए अल्ताफ राजा साहब। कभी ये मैं मुंबई से मीरा रोड से हूँ मैं। पहले खारिज कर लीजिए आराम से। ये कहीं भी हो सकती है। मेरा नाम विवेक तिवारी है। जी तिवारी साहब। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारा वक्त सास का ध्यान बहुओं पे ही रहता है और पतियों के बारे में तो भूल ही जाती हैं, और सीरियल में भी पतियों को कभी नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ सास और बहू को ही दिखाते हैं। ऐसा क्यों? पति स्टेप नहीं होता। टीवी में नहीं आते ससुर जी? इनके टीवी में जेंट्स नहीं आते, दुपट्टे वाला टीवी लिया है इन्होंने। आप अकेले आए? जी नहीं, मैं अकेले आया हूँ। आप काम क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा इलेक्ट्रिक का। अपना टीवी क्यों नहीं ठीक करवाते? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी हाँ भाई, गोल्टू। मेरा नाम राजा है। राजा? अरे कौन राजा? शो मी योर किंगडम। दिस इज राजा। क्या ये कौन सा राजा होता है? राजा तेरा बजेगा बाजा। जैसे आप तीनों सासें अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान। आप तीनों अपने स्टेट का एक फोक सॉन्ग सुना सकते हैं? तेरे गले में भपीदा जी। ये बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन मैं तो बिलोंग भी करती हूँ। स्मिता जी, आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं? कसम से? कसम से। रेत में इतनी खूबसूरत चीज कहाँ से उगाई? रिंकू जी, आप पंजाब से? राजस्थान। आप भी राजस्थान से हैं? अब तो प्रूव हो गया। एक ही शहर से हैं दोनों। मैं कौन से शहर से? जयपुर। मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन मराठी नहीं हूँ। अच्छा। मैं कर्नाटका वाली हूँ। सच में? अरे वाह, ये बड़ी नई नई चीजें पता चल रही हैं हमें। हाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आइए आइए। थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी जांघें आपस में लड़ रही हैं। हाँ, मेरे ब्रेड पकौड़े इधर। ये ऐसे क्या दिल में आया आपने? कितनी सीनियर जो आर्टिस्ट हैं उनसे आपने कहा कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ?
डेली शो में आवाज़ तो सुनी है लेकिन गाना नहीं सुना है कभी, इसके लिए मैंने गाना सुना। डिनर कितनी बार करते हो? मैं 3 टाइम। 3 टाइम डिनर? हाँ डिनर एक ही टाइम। पहले सच बोला था, पहले सच बोला था। सबसे पहले किन से गाना सुनना चाहते हो? स्मिता जी से। वो शकीरा का गाना गा रही तो शकीरा का गाना ना। थैंक यू राजा, राजा के लिए जोरदार तालियां। उषा भाई, आपको पता है हमेशा गेस्ट आके ना हमें सरप्राइज करते हैं यहाँ पे, लेकिन आज मैं अपने घर के एक मेंबर को सरप्राइज करना चाहता हूँ। मेरी एक बुआ है, बेचारे की शादी नहीं हो रही, मैं बुलाता हूँ उसको। बुआ, ए बुआ। ओ क्या है, इतना शोर क्यों मचा रखा है? भूकंप आ गया क्या? बुआ भूकंप, तूफान, सुनामी एक साथ आई है। देख, तू कह रही थी ना मेरे को सास देखने को तरस गई है। ये ले 3-3, चढ़ जा। जा सिलेक्ट कर ले अपने हिसाब से, जो सास पसंद रख ले। अयो रब्बा, बिट्टू मैंने तुझे कहा था ना कि भगवान जब मुझे देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। देख 3-3 दे दी। और देख सबसे उधर वाली तेरे से भी 15 साल छोटी। चुप कर। सुनिए जी, आप में से कौन है जिसके बेटे से मुझे शादी करनी है? या आप तीनों ने मिलकर एक बच्चा दिया है? वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? 3 औरतें एक बच्चे को कैसे पैदा कर सकती हैं? क्यों सिद्धू जी, अगर एक औरत 3 बच्चे पैदा कर सकती है तो 3 औरतें मिलकर एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती? थैंक यू। उषा ताई, इसको बड़ा शौक है सास बनाने का। हाँ जी। आजा, चलो बोल। हाँ जी। कितनी सासें हैं? 3। अरे वाह वाह वाह। सास 3? हाँ जी। और तू अकेली? छी। अब क्या करूं, छी छी करने की क्या जरूरत है? 22 ईयर से दुकेली होने की कोशिश कर रही हूँ। दुकेली होती हुई थकेली हो जाती हूँ, पर दुकेली नहीं होती। अकेली नहीं है, अब तो तू पकेली है, पकेली। चल तुम ये बताओ, क्या सोचा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? लो जी, मुझे सरदार जी के बारे में तो नहीं पता, मुझे तो एक ही सरदार का पता है। आप बोलिए ना। मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मूसल में सिर आ ही गया है तो रोती है क्या? आज बुआ को पता चलेगा सास होती है क्या। चल, तुझे बहू बनना है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो आप कहें, प्लीज शादी करा दीजिए। करा देती हूँ, तू पहली शर्त पूरी कर। शर्त पहली ये है, तू घूंघट निकाल। हाय, इतना आसान? ये लीजिए। ये तूने घूंघट निकाला या छुप छुप के देख रही है? लो जी, ऊपर लूंगी तो मेरा हेयर स्टाइल नहीं खराब हो जाएगा? अरे वाह, तो बाकी जो बहुएं खींचती है घूंघट, वो क्या गंजी टकली होती है क्या? कितनी लंबी जुबान है इस सास की। अगर आप मेरी सास बनी ना तो यहाँ तक का पेटीकोट पहनना पड़ेगा मुझे। हाय हाय हाय, कितनी लंबी जबान है तुम्हारी। ऐसी बहुएं हो तो आदमी क्या बिल्ली का रास्ता काट जाए तो बिल्ली का दिन खराब हो जाए। और अगर ऐसी बहू हुई तो बहू के आने के बाद घर में रहते हुए भूत बाहर आ जाएंगे और कहेंगे हमारे रहते हुए इस किस चुड़ैल को लेकर आ गए। एक्सक्यूज मी रजा मुराद जी। एक तो रजा मुराद जी औरतों के कपड़े, औरतों का विग लगा के आ गए और मेरी यहाँ इंसल्ट कर रहे हैं। शट अप! उन्हें क्या बोल रही हो? तुम्हारे तो खुद निरूपा रॉय बनने के दिन है और तुम ऐश्वर्या राय बनना चाहती हो। और चुप करो। सिद्धू जी, तो क्या हुआ अगर मैं 21 से 22 इयर्स की हो गई? आज भी बसंती तो हेमा मालिनी जी को ही कहा जाता है ना? अच्छा, बसंती बनना है ना? तो बसंती बनने का शौक है तुझे? हाँ जी। बसंती जैसे नाच के दिखाओ। नाचो। चल बसंती डांस कर। डांस करने चली? हाँ जी, हाँ जी। कपिल, बोतले ला।
बोतलें ला, मुझे फोड़नी है। सासू जी बोतलों का क्या करना है? देख, बसंती बनने चली है, इसे पता नहीं है बसंती ने कांच के ऊपर डांस किया था। मुझे पहले शक था ये मेरी मम्मी जी की सहेलियां हैं, उन्हें बोतल पीने का शौक है, इन्हें बोतलें तोड़ने का शौक है। ओए बिट्टू, अगर इस तरह की सासें होंगी ना तो मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं बनना बहू, मैं डायरेक्ट सास ही बन जाऊंगी। फटे मुंह आपके, कीड़े पड़े आपको, दूध लांत। सॉरी, आपने बहुत तंग किया मेरी बुआ को। हमेशा मेरी बुआ तंग करती है, मेरी दादी तंग करती है। आज ओहो इतनी प्रॉब्लम होती मेरी सास। लेने के देने पड़ गए, लेने के देने। सास तो फोटो फ्रेम ही ठीक लगती है। जी बैठिए आप, प्लीज बैठ जाइए। जोरदार तालियां। आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग क्यों सोच रहे होंगे? आप मुझे बड़ी हो सोच तो ये लोग रहे होंगे क्योंकि आप रोज देखते हो ना, ये तो आ जाए हैं, राइट? एक्सक्यूज मी भाई साहब, बहन जी क्या बोलूं, आपके नीचे से सलवार है, ऊपर से कोट। आप कौन हैं? हम लोग। वाह, व्हाट ए क्वेश्चन। और ये कौन है कुर्ते के बीच में से मनी प्लांट निकला हुआ? ये एक बार क्या हुआ, एक बार ये सांस ले रहे थे तो इनके अंदर तोता चला गया था, तो उसका नतीजा ये। हम लोग हैं बहुओं के मसीहा। बहुओं के मसीहा? मतलब आई एम हैप्पी, आई एम गो लकी। और जब हम साथ हो जाते हैं हम बन जाते हैं हैप्पी गो लकी। मतलब बताओ बहुओं के मसीहा का। हम यहाँ पर आपको सिखाने आए हैं कि सांसों को कैसे काबू में पाते हैं। यस। हेलो, आपको यकीन नहीं आ रहा हम बहुओं के मसीहा हैं? नो। ओके, मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। ब्रेक इट डाउन। फ्लावर पॉट तो बड़ा अच्छा नाचते हैं। बहुओं के मसीहा का खिताब हमको ऐसे नहीं मिला है। नॉट लाइक दैट। ट्रांसलेशन। कैसे आप बचाते हैं बहुओं को सासों से? चुटकुले सुना के खुश करते हैं सासों खुश करते हैं, बिकॉज सास कहीं ना कहीं माँ भी होती है। ठीक है, अब वहां पे जाके चुटकुला सुनाइए। माँ का भी रूप होती है। आप मान लीजिए सास है, आज मान के लीजिए आप तो सास है ही, आ जाओ। मैं मान लेती हूँ। फॉर द मोमेंट यू बहू सास, आप जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप एक्शन करते रहना। ओके ओके, हाँ ठीक है। स्पीच मेरी, दोनों के मोनो एक्टिंग। ओके। सास बहू से, तू मछली क्यों नहीं खाती? मछली में कांटे होते हैं इसलिए नहीं खाती। सास, तो चप्पल पहन के खा लिया कर। चुटकुला खत्म। आपने बहुत गंदा चुटकुला सुनाया। अरे हमें और आते हैं। हाँ जी, मैं सुनाऊं? दूसरी सास की आप सुनाइए। आप एक मिनट, आप कले, आप एक बार खड़ी हो जाएंगी? नहीं, दिस इज अ गुड जोक। दिस इज अ गुड जोक। लवली जो ये वाला कि वो वाला? वो वाला सुना है? मेरे को लगता है वो वाला रहने दे, ये वाला सुना। ये वाला तो बहुत फनी है, सब मर जाएंगे। आप डिसाइड करिए, मैं बैठ जाती हूँ। नहीं, ठीक है, ये वाले के साइड वाला सुना दे। ठीक है, साइड वो थोड़ा ठीक है। एक बार, ये जोक बहुत फनी है, प्लीज कंट्रोल। मुझे अभी भी हंसी आ रही है। एक बार एक हाथी पानी में नहा रहा होता है। हाथी, तू हाथी, सेम थिंग यार। एक हाथी पानी में नहा रहा होता है, सास बहू की तरह इसमें। अरे वो हाथी सास ही तो है। तो एक बार हाथी पानी में नहा रहा होता है, उधर एक चींटी का बच्चा आता है। चींटी का बच्चा चींटी का बच्चा आता है और कहता है, ए हाथी बाहर निकल, मुझे चेक करना है, तू कहीं मेरी अंडरवेयर तो नहीं पहना है। रोलिंग विद लाफ्टर। तो आपके पास सारे चुटकुले अच्छे हैं कि कोई खराब भी है? एक है ना खराब, सुनाइए। खराब चुटकुला।
देखिए आपने बहुत मजा, चुटकुले का कार्बोरेटर खराब है। देखिए आप आए यहाँ पे, बहुत बहुत गालियां, हम पुलिस बुलाएंगे अपने आप जाएंगे आप? नो लाइक नॉट लाइक दैट, आपको पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। बहुओं के मसीहा। आई वॉन्ट टू गो पैदल यार, मैं क्यों भागू हर बार।